नमस्कार। आज मैं उन लोगों से बात करने आया हूं जिन्होंने पत्रकारिता की पवित्र स्याही को चाटुकारिता की नाली में बहा दिया है। आज गली मोहल्लों से लेकर बड़े स्टूडियो तक पत्रकारों की एक नई फौज खड़ी हो गई है, पिछलग्गू पत्रकारों की फौज। इनका काम खबरें ढूंढना नहीं बल्कि अपने आकाओं के जूतों की चमक गिनना है। सुबह से शाम तक ये सिर्फ एक ही राग अलापते हैं, एक ही नेता की आरती उतारते हैं और उनकी हर नाकामी पर पर्दा डालते हैं। क्या इसी दिन के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी शहादत दी थी? क्या पत्रकारिता का मतलब अब सिर्फ जी हुजूरी रह गया है? ये वो लोग हैं जिन्हें जनता के मुद्दों से बदबू आती है। जब अस्पताल में गरीब बिना दवा के मरता है तो ये पत्रकार मौन रहते हैं। जब कमीशन खोरी की वजह से सड़कें पहली बारिश में बह जाती हैं तो इनकी जुबान सिल जाती है, लेकिन जैसे ही इनके माननीय कोई फीता काटते हैं, ये कैमरा लेकर ऐसे दौड़ते हैं जैसे देश का उद्धार हो गया हो। यह पत्रकारिता नहीं, यह बौद्धिक गुलामी। जब आप अपनी कलम किसी नेता के चरणों में गिरवी रख देते हैं तो आप पत्रकार नहीं रहते, आप उस पार्टी के बिना वर्दी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। आज लोग पत्रकार को चाटुकार या दलाल क्यों कहते हैं? दुख होता है सुनकर, लेकिन क्या हमने खुद उन्हें ये शब्द बोलने पर मजबूर नहीं किया? जब जनता देखती है कि पत्रकार सवाल पूछने के बजाय नेता के साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त है तो भरोसा टूट जाता है। जब आप धरातल की समस्याओं को छोड़कर सिर्फ एक चेहरे को गुणगान करते हैं तो आप समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सुन लीजिए, नेताओं की चापलूसी करके आप कुछ ठेके तो ले सकते हैं, कुछ मलाई तो काट सकते हैं, लेकिन आप जनता का सम्मान कभी नहीं पा सकते। इतिहास गवाह है कि सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, लेकिन एक बिकाऊ पत्रकार की बदनामी कभी नहीं बदलती। पत्रकारिता का असली धर्म किसी नेता के पीछे चलना नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा होकर सवाल पूछना है। पत्रकार का काम सत्ता की गोद में बैठना नहीं बल्कि सत्ता की कुर्सी के नीचे आग लगाना है ताकि वह जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। पत्रकारिता का मतलब अंधेरे में दबे सच को बाहर लाना, ना कि सत्ता की चमक में अपनी आंखें मूंद लेना। मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो आज भी निष्पक्ष की मिसाल थामे हुए हैं, लड़ते रहिए, और जो बिक चुके हैं उनके लिए बस इतना ही, जनता सब देख रही है। जिस दिन जनता का सब्र टूटेगा, आपकी ये चापलूसी आपको बचाने नहीं आएगी। कलम की ताकत को पहचानिए, इसे किसी नेता की ढाल मत बनने दीजिए, इसे गरीब की तलवार बनाइए। चाटुकारिता छोड़िए और पत्रकारिता कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को पिछलग्गू नहीं पहरेदारों की जरूरत है। जय हिंद। खबर को अधिक से अधिक लोग शेयर जरूर करें पब्लिकली।